कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार, कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम 56 भोग के महत्व व यदि आप 56 भोग ना लगा पाएं तो कौन से भोग अर्पित करें व यदि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ना रख पाएं तो किस प्रकार पूर्ण फल प्राप्त करें, इन्हीं विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। वे इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। 56 भोग यह दर्शाता है कि भक्त अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस भोग के अर्पण से माना जाता है कि भगवान कृष्ण विशेष प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान देते हैं। 56 भोग न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति लेकर आने वाला एक दिव्य उपहार भी है। जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर 56 भोग की परंपरा भक्तों की गहरी भक्ति और भगवान के प्रति अपार प्रेम को दर्शाती है। यानी 56 प्रकार के प्रसाद जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, उनमें विविध स्वाद और सामग्री होती है। इनमें मिठाइयाँ, मीठे पकवान, तरल और पेय पदार्थ, फल, सूखे मेवे, नमकीन, मसालेदार वे सभी प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरी कोशिश करते हैं अपने कृष्ण लल्ला को खुश करने की। उनके लिए 56 भोग का प्रसाद भी विशेष रूप से बनाया जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ये बेहद प्रिय हैं। हालांकि 56 भोग का प्रसाद अर्पित करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता। ऐसे में आप अपने लल्ला के लिए ये 7 चीजें बनाकर भी 56 भोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को माखन अति प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के प्रसाद में माखन जरूर शामिल करें। घर का ताजा बना हुआ सफेद मक्खन और उसके साथ थोड़ी सी मिश्री का भोग अपने कृष्ण लल्ला को जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल को आप सूखे मेवों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। आप 5 या 7 तरह के मेवे भोग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा पाक, मेवा बर्फी या लड्डू भी भोग के लिए बनाए जा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिया पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये प्रसाद विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन बनाया जाता है। इसमें धनिया के बीजों को भूनकर उन्हें पीस लिया जाता है। उसमें मीठा और सूखे मेवे डालकर प्रसाद तैयार किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का भोग बनाना अनिवार्य माना जाता है। इसे 5 चीज़ों गाय का दूध, दही, शहद, देसी घी और चीनी, इन सबको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें आप भगवान श्री कृष्ण को प्रिय तुलसी दल भी जरूर डालें। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी नानी अक्सर उसे सबसे पहले शहद चटाने को बोलती हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लल्ला का जन्म होता है, इसलिए उन्हें भी शहद चटाना जरूरी माना जाता है। मध्य रात्रि में कान्हा के जन्म के बाद उन्हें शहद का भोग जरूर लगाएं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को खीरे का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को खीरे का भोग लगाता है, उस पर
प्रभु की कृपा बनी रहती है। कुछ लोग मध्य रात्रि में खीरा काटकर कान्हा का जन्म भी कराते हैं। उसके लिए डंठल वाले खीरे का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है। इसके बिना सभी भोग अधूरे हैं। इसलिए भगवान को जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। हालांकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। यदि किसी खास कारण से जन्माष्टमी का व्रत इस बार आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इतना धन का दान करें कि वह 2 समय भरपेट भोजन कर सके। यदि ऐसा करना भी संभव नहीं है तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जन्माष्टमी व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि जन्माष्टमी व्रत के नियमों का पालन करना व व्रत रखना संभव नहीं है तो व्रत करने वाले व्यक्ति को समस्त पूजन सामग्री व व्रत पारण में लगने वाली चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आप भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी इस दिन विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा करें और रात्रि भोजन कृष्ण जी के जन्म के बाद आधी रात में खाएं। पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहें और उनसे क्षमा मांगें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। आशा करती हूँ इन 7 भोगों को लगाकर तथा इन उपायों को अपनाकर आप अपने कृष्ण लल्ला को प्रसन्न कर पाएंगे और उनकी पूर्ण कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।